और हमारा आज का जो लेक्चर है ये है नैरेशन का लेक्चर नंबर 3। आज की क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, आज हम नैरेशन आगे अपना कवर करेंगे। पिछली जो क्लासेस हैं उसमें नैरेशन जो है वो टेंसेस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता है, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हम जब भी चेंज करते हैं क्या क्या रूल्स होते हैं वो सब हमने पढ़ा। आज की जो क्लास होगी ना बेटा, ये आज की क्लास सन रूल के ऊपर होगी। आखिरकार ये सन रूल क्या है इसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आज की जो क्लास होगी उसके अंदर हम जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरी चीज जो टाइम और क्लॉज, ठीक है, सॉरी टाइम और प्लेस जो है वो अगर किसी भी सेंटेंस में दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच के, उसको जब हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है तब हम क्या करते हैं, तब वो किस तरीके से चेंज होते हैं। टाइम एंड प्लेस, इन तीनों चीजों के बारे में मेनली आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद एक और चीज आएगी इंपॉर्टेंट, वो होगी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इस तरीके से हर एक टाइप का सेंटेंस जो है वो हमारी आज की क्लास में कवर हो जाएगा। क्लियर है ये बात? आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम कोई भी नॉर्मल सेंटेंस देखते हैं, जैसे एजोटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जो एक नॉर्मल सेंटेंस होता है, ठीक है, जिसमें हम किसी भी चीज की घोषणा करते हैं, तो उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, हमने एक रूल पढ़ा था क्या, कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो क्या हो, रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो उसके अंदर जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं तो कोई भी बदलाव नहीं आता। यहां पर सेज दिया हुआ है जो कि प्रेजेंट टेंस में है, इसीलिए जब हम इसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो कोई भी बदलाव नहीं आएगा। लेकिन यहां पर रिपोर्टेड स्पीच जो है उसके अंदर जो प्रोनाउन है जब वो इनडायरेक्ट में आते हैं तो वो बदल जाता है। जब वो बदलता है तो उसके अनुसार यहां की जो वर्ब है वो भी बदल जाती है। अब मैम ये चीज बदलती कैसे है, ये सवाल आपके दिमाग में आएगा। और ये रूल SON 1 2 3 इसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा। जैसे हमने एक सेंटेंस देखा, ही सेज आई वर्क हार्ड, वो कहता है कि भाई मैं कड़ी मेहनत करता हूं। तो ही सेज दैट, तीन चीजें करनी होती है, इन्वर्टेड कॉमास हटा के हमें दैट कंजंक्शन का यूज करना होता है। क्या करना होता है, सबसे पहली चीज इन्वर्टेड कॉमास रिप्लेस करके दैट कंजंक्शन का यूज करना होता है, और फिर टेंस बदलना होता है या वर्ब को उसके अकॉर्डिंग प्लेस करना होता है। ही सेज दैट, वह कहता है कि ही वर्क्स हार्ड। अब यहां पर ही क्यों आया, यहां पर तो आई दे रखा था, है ना। ये वाला कंफ्यूजन बच्चों को आएगा जब भी वो चेंज करेंगे। तो यही मैं आज समझाने के लिए आपको बताऊंगी। कुछ रूल्स होंगे प्रोनाउन चेंज करने के, ठीक है, तो वो हम जानेंगे। तो कोई भी नैरेशन का रूल जो एजोटिव सेंटेंस को जब हम चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं, देखो, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव्ड। कॉमा या इन्वर्टेड कॉमास जो है वो हटा दिए जाते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो सी यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा था, वी रिप्लेस्ड दिस इन्वर्टेड कॉमा ओवर हियर, हमने रिप्लेस कर दिया, हमने हटा दिया, रिमूव कर दिया, नॉट रिप्लेस, रिमूव कर दिया। दूसरी चीज कंजंक्शन दैट का यूज होता है, कंजंक्शन दैट का यूज हम करते हैं इन्वर्टेड कॉमास हटाकर। और तीसरी चीज प्रोनाउन जो है वो चेंज होता है। अब प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, प्रोनाउन जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये हम यहां से सीखेंगे। समझना, देखो यहां पर आपको दिख रहा है SON 1 2 3 रूल। सबसे पहले आपको पता चलिए S का मतलब क्या है, सब्जेक्ट। O का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट। और N का मतलब क्या है, नो चेंज। ठीक है। 1 2 और 3 का मतलब क्या है, ये है फर्स्ट पर्सन, ये है सेकंड पर्सन, ये भी पर्सन है और ये भी पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में क्या आते हैं, आई और वी आता है। सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू आता है। थर्ड पर्सन में क्या आता है,
ही, शी, इट आता है ना, या दे आता है। अब हमारा ये सेंटेंस था, समझो। ही सेज आई वर्क हार्ड, वो कहता है कि भाई मैं क्या करता हूं, मैं कड़ी मेहनत करता हूं। ही हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, और रिपोर्टेड स्पीच जो है इसके अंदर हमारा जो सब्जेक्ट है आई क्या है, प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो हमारा प्रोनाउन दिया हुआ है वो फर्स्ट पर्सन दिया है, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो प्रोनाउन दिया हुआ है वो फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है, तो वो इसके सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यहां पर आई था, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसके सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ही सेज आई वर्क हार्ड, ही सेज आई वर्क हार्ड, तो यहां पर ये जो आई है, ये आई किसके अनुसार बदलेगा, ही सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां पर क्या हो गया, he says that he works hard, he says that he works hard। अगर अब हम यहां पर देखें, he says to me you work hard, वो मुझे क्या कहता है कि भाई तुम कड़ी मेहनत करते हो। तो यहां पर ये जो you प्रोनाउन है, यहां पर ये जो you प्रोनाउन है, ये है सेकंड पर्सन। क्या है ये, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट। तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो यहां पर मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, ये किस में आ जाएगा, चेंज होकर सब्जेक्टिव फॉर्म में आए। ही सेज दैट आई वर्क हार्ड, वर्क्स नहीं आएगा, यहां वर्क आएगा, ठीक है। He says that I work hard। ये बात क्लियर हुई, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग। और अगर ही, शी, इट, दे रखा है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होता, ये एज इट इज आ जाता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कुछ और चीजें। से, सेड रिमेन्स अनचेंज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। अगर इनडायरेक्ट स्पीच में से या सेड लिखा हुआ है तो इनमें कोई बदलाव नहीं आता जब हम इन्हें इनडायरेक्ट में बदलते हैं, ठीक है। इनमें कोई बदलाव नहीं आता जब हम इन्हें इनडायरेक्ट में बदलते हैं। लेकिन अगर से टू लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, से टू लिखा हुआ है, तो ये बदल जाता है टेल, एंड सेड टू बदल जाता है टोल्ड के अंदर। लेकिन ध्यान रखना, टू रिमूव हो जाता है। Say to changes into tell, said to changes into told। ओके, जैसे he says to me, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, says to me, किस में बदल आएगा, tell में बदलेगा, tells हो जाएगा। You work hard, he tells me that I work hard। यहां पर सेकंड पर्सन प्रोनाउन था, सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग बनता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी का यहां पर जब ये सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो ये आई में चेंज हो जाएगा। सो ही टेल्स मी दैट आई वर्क हार्ड, राइट। चलो, ये समझ में आ गया। अगर से और सेड दिया हुआ है तो इनमें कोई भी बदलाव नहीं आता है, लेकिन अगर से टू और सेड टू लिखा हुआ है तो वो बदल जाते हैं टेल्स और टोल्ड में, ठीक है। टू जो है वो टेल या टोल्ड के बाद यूज नहीं किया जाता। क्या चीज, टू जो है वो टेल या टोल्ड के बाद यूज नहीं किया जाता, इस बात का ध्यान रखना। हमने यहां पर यूज किया क्या, टेल्स यूज किया है, केवल नहीं किया ना यूज, ऐसे, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट कम्स आफ्टर टेल एंड टोल्ड। अब टेल और टोल्ड के बाद ना एक ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे यहां पर
टेल्स मी, आया हुआ है ना। इन द सेम वे ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरबेड विल बी फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब जैसे अगर मान लो अभी हम सेज या टेल्स यूज कर रहे हैं या टोल्ड यूज कर रहे हैं, तो उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, जैसे हमने यहां देखा ऑब्जेक्ट मी आ रहा है, वैसे ही अगर हमारे यहां पर ऑर्डर्ड दिया हुआ है, रिक्वेस्टेड दिया हुआ है, ही रिक्वेस्टेड मी या ही ऑर्डर्ड मी, तो इनके बाद भी, इन वर्ड्स के बाद भी आप क्या करोगे, एक ऑब्जेक्ट जो है वो जरूर लिखोगे। अब ये वाला पार्ट है इंपॉर्टेंट पार्ट। कैसे मॉडल्स जो है वो कैसे चेंज होते हैं, शैल और विल, शुड और वुड में चेंज हो जाता है। शैल और विल, शुड और वुड में चेंज होता है। मे, माइट में चेंज होता है। कैन, कुड में चेंज होता है। ये बात याद रहेगी। क्या बोला है मैंने, शैल और विल, शुड और वुड में चेंज होगा। मे जो है वो माइट में चेंज होगा और कैन जो है वो कुड में चेंज होगा। ये वाली टेबल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाली चीजें जो है छोटी छोटी हम भूल जाते हैं जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, और वहां पर हमारे मार्क्स कट जाते हैं। अगर आपके डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस के अंदर टुडे लिखा हुआ है, तो आप जब उसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो आप लिखेंगे दैट डे। अगर टुमारो लिखा है तो आप लिखेंगे द नेक्स्ट डे। अगर येस्टरडे लिखा है तो आप लिखेंगे द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। अगर टुनाइट लिखा है आप लिखेंगे दैट नाइट। अगर लास्ट लिखा है तो आप करेंगे उसको प्रीवियस। अगर हियर लिखा है तो आप करेंगे दे। तो ये वाले तो टाइम के हो गए, और ये वाले आप देखेंगे कि प्लेस के आपको दिखेंगे। ये वाला भी टाइम का है वैसे तो, ठीक है, ये वाला भी। सो ये वाले पूरे नहीं है यहां पर, हियर और दिस और दीज, ये प्लेस के लिए हो गए। सो हियर जो है वो वहां जाकर देयर में बदल जाएगा, दिस जो है वो दैट में, दीज जो है वो दोज में, अगो बिफोर में, और नाउ देन में। काफी यूज आते हैं, ध्यान रखना। अभी कुछ सेंटेंसेस हम चेंज करेंगे ना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इनका यूज क्या है। तो मेक श्योर आप इन चीजों को अपनी कॉपीज में जरूर लिखें, क्योंकि ये भूलने वाली चीज नहीं है। मॉडल्स चेंज होते हैं तो क्या होता है, रूल्स क्या क्या है इसको चेंज करने के, कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होता है, ये आपको याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। शी सेड आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम। अब देखो, एक हमें पता चल गया कैन मॉडल का यूज हुआ है, ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कुड में चेंज हो जाएगा। दूसरा काम हमें क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमास जो है उसे हटाकर हमें दैट लिखना है। ठीक है, अब यहां पर सेड लिखा हुआ है। जब भी हमने बोला था कि से और सेड लिखा हो, यहां पर देखो से और सेड लिखा हो तो ये चेंज नहीं होते हैं। यहां पर हमें सेंटेंस में सेड दिया हुआ है तो ये चेंज नहीं होगा। कैन, कैन नॉट में दिस जो है वो किस में चेंज होगा, दैट में। तो यहां पर दिस जो है वो किस में चेंज होगा, दैट में। राइट, तो कैसे बनेगा, शी सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमास हटा के हमने दैट कंजंक्शन लगाया। शी, अब आई यहां पर क्या था, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था ना। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। सो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जब होता है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और सब्जेक्ट है यहां पर शी। तो इसीलिए हमने कहा शी सेड दैट शी, कैन कुड में चेंज हो गया, कुड नॉट हेल्प मी। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। कुड नॉट हेल्प मी एट दैट टाइम, दैट दिस जो है वो यहां पर दैट में चेंज हो गया। दिस जो है वो यहां पर किस में चेंज हो गया, दैट में चेंज हो गया। राइट, ये बात हमें यहां पर क्लियर हो गई। ठीक, ही सेड टू मी आई शैल कम टू मीट यू टुमारो। शी सेड टू मी, अब हमने कहा था से, सेड टू या से टू अगर आया है तो हम उसे टेल या टोल्ड में चेंज करते हैं। यहां पर सेड टू आया है तो सेड टू अब किस में चेंज होगा, टोल्ड में चेंज होगा। टू हम रिमूव कर देंगे।
आई जो है वो हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, वो हमारे सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। और यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ये इसके अनुसार लगेगा, यहां मी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि दैट ही वुड कम टू मीट मी। अब यहां पर तो शैल था, लेकिन जब यहां पर हमारा प्रोनाउन बदल गया, ही आ गया, तो इसलिए हमने ही के साथ विल यूज करना होता है, और विल जो है वो वुड में चेंज होता है। सो ही वुड कम टू मीट मी द नेक्स्ट डे। टुमारो किस में चेंज हो गया? द नेक्स्ट डे में। तो सारे रूल्स अगर ध्यान रखोगे तो बहुत इजीली कर पाओगे, ठीक है। सो यहां पर क्या हुआ, टुमारो जो है वो दी नेक्स्ट डे में चेंज हो गया, ठीक है। शैल जो है यहां वुड हो गया। वुड क्यों हो गया? क्योंकि हमारा प्रोनाउन बदल गया था, इसके अनुसार ही तो लगाएंगे हम, है ना। चलो, राम सेड I haven't taken any exam this year, but I intend to take 2 exams the next year. काफी लंबा सेंटेंस, अब हम इसे चेंज कैसे करेंगे देखो। राम सेड आ गया है तो हमें इसमें कोई भी बदलाव नहीं करना है। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, राम के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, राम के अकॉर्डिंग बदलेगा। अब राम क्या है? लड़का है, लड़के के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होता है? ही प्रोनाउन यूज होता है, तो ये किस में बदलेगा? ही में। हैव जो है वो किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। उसके बाद हमने देखा कि दिस ईयर, तो दिस ईयर किस में चेंज होगा? दैट ईयर में, राइट। यहां तक कोई दिक्कत? बट आई इंटेंड टू टेक 2 एग्जाम्स दी नेक्स्ट ईयर। समझना, राम सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमास हटा दिया, दैट आई की जगह ही आ गया, ही had not, past perfect had not, taken verb की थर्ड फॉर्म had के अकॉर्डिंग, any exams that year, this that में चेंज कर दिया that year, but he intended, he किसके अकॉर्डिंग आया? इसी के अकॉर्डिंग तो आया, but he intended to take 2 exams the next year, as it is। बाकी का सारा लिख दिया, जो मेन चेंजेस थे वो हमने यहां पर कर दिए, है ना। चलो, he said virtue is its own reward। virtue क्या होते हैं? गुण, ठीक है, अच्छे गुण। तो वो कह रहे हैं जो अच्छे गुण होते हैं वो अपने आप में एक रिवॉर्ड होते हैं, उसके अपने ही एक रिवॉर्ड्स होते हैं। he said that, उसने कहा कि virtue is its own reward। अब क्योंकि ये एक फ्रेज है ना, क्या है? ये एक फ्रेज है, इसीलिए ये एज इट इज रहा, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। सो सेड को हमने सेड लिखा, दैट को हमने दैट लिख दिया, वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात? यहां तक समझ में आया चेंज कैसे करना है? चलो, आवर टीचर सेड वी हैव टू फिनिश दैट वर्क टुडे एज वी नो दैट टुमारो नेवर कम्स। अब यहां पर क्या आया कि आवर टीचर सेड, हमारे टीचर ने कहा, तो सेड एज इट इज रह गया, आवर टीचर सेड, इन्वर्टेड कॉमास हटा के हमने क्या किया? दैट वी हैव जो है वो हैड में चेंज हो गया, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया, टू फिनिश दैट वर्क दैट डे। टुडे जो है वो यहां आकर दैट डे में चेंज हो गया, है ना। As we know that tomorrow never comes, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कल है वो कभी भी नहीं आता है, ठीक है। अब कोई भी अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसको हमें अगर इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर बदलना है, अगर कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और उसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर बदलना है, सो एट दैट टाइम हमें क्या करना होगा? उस समय पर हमें क्या करना होगा? तो देखो,
हम जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो दो तरीके के सेंटेंस हमारे दिमाग में आते हैं। एक तरीका कौन सा होता है, जिसका जवाब, जिन क्वेश्चंस का जवाब हम यस और नो में दे सकते हैं, मतलब कि जिन क्वेश्चंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है ना। दूसरे होते हैं WH फैमिली वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस। WH फैमिली वाले जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर इनसे शुरू होते हैं। इसमें हमें पूरा एक आंसर देना होता है। तो जब यस और नो वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस आएंगे, जैसे आर यू कमिंग, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, आर यू कमिंग, तुम आ रहे हो, तो हम हाँ और ना में जवाब दे सकते हैं। तो जब यस और नो वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे, उन्हें आप चेंज करोगे तो उस हेल्पिंग वर्ब की जगह आप वेदर या इफ का यूज करोगे। लेकिन जो WH फैमिली वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे उसमें आप कोई बदलाव नहीं करोगे, आप वही वर्ड वापस लिख दोगे। कैसे? He said to me, are you coming? अब यहां पर एक क्वेश्चन है ना, तो मतलब हम यहां पर कुछ पूछ रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, said to me को हम किस में चेंज कर सकते हैं, asked me, उसने मुझसे पूछा। एक चेंज और होता है, रिमूव क्वेश्चन मार्क, यहां पर क्वेश्चन मार्क है, यहां पर नहीं है ना। He said to me, are you coming? उसने मुझे कहा क्या तुम आ रहे हो, तो हाँ और ना में जवाब दे सकते, तो हमें पता चल गया कि हमें वेदर या इफ का यूज करना है। He asked me, उसने मुझसे पूछा whether I was coming। You सेकेंड पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, मी के अनुसार चेंज होगा, इसलिए यहां पर I आया, whether I was coming। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाता है, पता है ना ये तो, ठीक है। He said to me, when are you coming? अब यहां पर आपको जवाब देना होगा, अब हाँ ना में जवाब नहीं दे सकते, आपको यहां पर समय बताना होगा कि आप कब आ रहे हो। सो when जो है वो एज इट इज when ही रहेगा। He asked me when I was coming, when I was coming, ध्यान रखना क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा, क्योंकि आप यहां पर एक कोई बात बता रहे हैं, सवाल नहीं कर रहे, पूछ नहीं रहे। ठीक है बेटा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल अब समझ में आ गए कि जो सेड टू होगा वो आस्क्ड, क्वेश्चनड, इंक्वायर्ड और इंटेरोगेटेड में चेंज हो जाएगा। जैसे हमने सेड टू को यहां पर आस्क्ड में चेंज किया है ना, वैसे ही आप आस्क्ड की जगह क्वेश्चनड, इंक्वायर्ड, ही क्वेश्चनड मी, ही इंक्वायर्ड, ही इंटेरोगेटेड मी, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं किसी भी शब्द को। सेकेंड थिंग, क्वेश्चन मार्क शुड बी चेंज्ड इनटू फुल स्टॉप। जो क्वेश्चन मार्क है वो किस में बदल जाएगा, फुल स्टॉप में। ठीक है, वो इनडायरेक्ट स्पीच में जाने के बाद एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं रहेगा। एम आई क्लियर यहां तक? गुड। The sentences will not be in interrogative form in indirect speech। यही बात मैंने अभी आपको बोली कि सेंटेंसेस जो है वो इनडायरेक्ट फॉर्म में नहीं रहेंगे जब हम उन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देंगे, इंटेरोगेटिव फॉर्म में नहीं रहेंगे जब हम उन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देंगे। इसका मतलब यह है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज की जाएगी सब्जेक्ट के बाद, जैसे यहां पर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जा रहा है। दूसरी चीज, टेंस एंड प्रोनाउन शैल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू रूल। जो रूल्स हमें दिए हुए टेंसेज और प्रोनाउन को चेंज करने के वो उसके अनुसार बदलेंगे। इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन येस और नो, अगर सवाल का जवाब हाँ और ना में दे सकते हो तो इफ और वेदर कंजंक्शन का यूज करोगे, और अगर WH फैमिली का कोई वर्ड है तो कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं किया जाएगा, वेदर और इफ का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, ना ही दैट का किया जा रहा है, देखो यहां पर भी दैट का भी यूज नहीं हो रहा है। क्लियर, तो कोई भी कंजंक्शन का यूज नहीं होगा अगर WH फैमिली का वर्ड वहां पर दिया हुआ है तो। क्लियर हो गई ये बात? चलो, He said to me, do you know me? क्या तुम मुझे जानते हो? क्या तुम मुझे जानते हो? उसने मुझे क्या कहा कि क्या तुम मुझे जानते हो? तो यहां पर हाँ या ना में जवाब दे सकते हो आप। So WH फैमिली नहीं है ये। So he asked me if
I knew him. If I knew him. You सेकेंड पर्सन है तो सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा ना, मी के अनुसार, इसीलिए आई हो गया. She said to him, what are you doing now? तुम अभी क्या कर रहे हो? तो यहां पर वो इंक्वायरी कर रही है ना, पूछ रही है. So she asked him, उसने उसको पूछा what he was doing then. Now जो है वो then में बदल गया, यहां पर हमने पढ़ा था. इसीलिए ये चीजें एज इट इज याद रहनी आप लोगों को जरूरी है कि नाउ जो है वो देन में चेंज होगा. ठीक है. He said to him, did you intend to come with me? उसने उसको कहा कि क्या भाई तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारा मन भी है आने का मेरे साथ. So he asked him, did यूज हुआ है यहां पर, मतलब हेल्पिंग वर्ब है तो हम if का यूज करेंगे. If he had intended to come with him. you जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है. him जो है वो यहां पर सब्जेक्टिव फॉर्म में आकर he में चेंज हो गया. So he asked him if he had intended to come with him. He said to her, haven't you seen this movie? He asked her if she had not seen that. This movie, that movie में बदल गया. क्वेश्चन मार्क हट गया. Have not, had not में बदल गया. और you जो है प्रोनाउन वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, इसीलिए यहां पर she बन गया her का. बन गया ना. तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा सभी रूल्स का, तभी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल पाएंगे. ठीक है. He said to her, Madam, can I call you? He said to her, Madam, can I call you? अब यहां पर वो बहुत रिस्पेक्ट से पूछ रहा है ना, और कैन यूज हुआ है तो कैन जो है वो किस में बदल जाएगा, कुड में बदल जाएगा. राइट. और WH फैमिली नहीं है यहां पर तो हम इफ कंजंक्शन का यूज कर रहे हैं. राइट. और यहां पर आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है. फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है अकॉर्डिंग टू द सन रूल, इसीलिए यहां पर ही आया है. राइट. सो ही आस्क्ड हर रिस्पेक्टफुली इफ ही कुड हेल्प हर. क्वेश्चन मार्क हमने हटा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया. He said to me, when will the train arrive? He said to me, उसने मुझे कहा कि when will the train arrive? ट्रेन कब आएगी? He enquired of me when the train would arrive. He enquired of me. उसने मुझसे पूछा. when जो है एज इट इज रहा, कोई कंजंक्शन यूज नहीं किया. that, if, whether कुछ यूज नहीं किया. when the train would arrive. will the train arrive? when the train will जो है वो would में चेंज हो गया. राइट. चलिए अब अगर कोई भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हम अक्सर कोई विश दिखाते हैं. ठीक है. सो ही सेड मे गॉड ब्लेस यू. ही सेड मे गॉड ब्लेस यू. ही प्रेड दैट. अब यहां पर प्रेयर चल रही है, कोई विश दिखाओ, कोई प्रेयर दिखाओ, है ना. तो मे जो है वो माइट में बदलेगा और यहां पर प्रेड आ जाएगा. सो ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी. He prayed that God might bless me. ठीक है. यहां तक ये बात क्लियर हुई. समझना. नरेशन के रूल्स ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए चेंज सेड. सेड को आप विश्ड और प्रेड में बदल सकते हो. किस में बदल सकते हो? विश्ड और प्रेड में आप बदल सकते हो. द कंजंक्शन दैट इज यूज्ड. दैट कंजंक्शन का यूज करते हैं जो हमने यहां पर किया है. और टेंस और प्रोनाउन जो है वो रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं. टेंस और प्रोनाउन जो है वो रूल्स के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं. ठीक है. जैसे शी सेड मे गॉड पार्डन हिम. शी प्रेड दैट. सेड किस में चेंज हो गया? प्रेड में हो गया ना. दैट कंजंक्शन का यूज किया. राइट. और मे जो है वो माइट में बदल गया
तो सारे रूल्स याद रहेंगे तो इजीली कर लोगे. सो शी प्रेड दैट गॉड माइट पार्डन हिम, राइट. दे सेड लॉन्ग लिव द किंग. उन्होंने कहा कि भाई किंग जो है वो सदा जीवित रहे टाइप्स. So they prayed that the king might live long. They prayed that the king might live long. Okay? ये लास्ट चीज है जो ध्यान रखनी है, उसके बाद क्विज खेलेंगे.